हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो हाई स्कूल में पढ़ के आए हो। ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग फंक्शन में क्या जानते हैं? पहले तो हम लोग पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले हम लोग एंगल के बारे में जानते हैं। एंगल को रेडियन में चेंज करना, रेडियन पर डिग्री को रेडियन में चेंज करना और रेडियन को डिग्री में चेंज करना, ये सब आता है। तो ये सब सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। पहले तो क्या है, पहली एक्सरसाइज है 3.1, चैप्टर नंबर 3 है। 3.1 में क्या है, फाइंड द रेडियन मेजरमेंट करस्पॉन्डिंग टू द डिग्री मेजरमेंट। तो रेडियन में फाइंड करना है, ये सब डिग्री में गिवन है कि 25 डिग्री है, और जैसे 47 डिग्री 30 मिनट, इसको रेडियन में चेंज करना है, और 220 डिग्री इसको रेडियन में चेंज करना है, और 520 डिग्री इसको भी रेडियन में ही चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री किसमें चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो 25 डिग्री आ गया, तो हम लोग रेडियन का फार्मूला नॉर्मली जानते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और देखो बेटा 180 के साथ 1 मल्टीप्लाई हम लोग ले लेते हैं, और 180 है मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो बच्चा 180 इधर आ जाएगा डिवाइड में, और इसको हम लोग 25 से इधर एक मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 25 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 25 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 25, ठीक है ना। और जब बेटा कट करते हैं, कट जरूर कर लेंगे इसको। कट करने पे कितना आता है, कट कर लेते हैं 5 से, 5 5 जा 25, और 5 3 जा 15, और बचा 3 हो गया 30, 5 6 जा 30, तो बच गया 5 इंटू 5, 5 पाई बाई 36। पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। 25 डिग्री कितना होता है, 5 पाई बाई 36 रेडियन के इक्वल होता है। नेक्स्ट बेटा क्या है, नेक्स्ट आता है 47 डिग्री 30 मिनट। कितना आता है, 47 डिग्री 30 मिनट को जब हम लोग चेंज करते हैं इसको रेडियन में, तो हम लोग जानते क्या है, हम लोग जानते हैं कि आप लोगों को बताया गया होगा कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। 30 मिनट बेटा इसका आधा कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री। इसी हिसाब से बच्चा गिवन है माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट। 30 मिनट को हम लोग क्या कर लिए, 1/2 डिग्री में चेंज कर लिए। 1/2 बेटा एक वो होल नंबर उसमें आ गया इंस्ट्रक्शन में, मिक्स हम लोग प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 47 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 उसमें ऐड कर दिया, हो गया 95 डिग्री, 95/2 डिग्री हो गया। अब बेटा डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस का 95/2 था और उसको मल्टीप्लाई कर दिए पाई बाई 180 से। तो बेटा हम लोग 5 से फिर से कट कर लेंगे, 5 1 जा 5, और 5 का वो बच गया, आपको 45 हो गया, 5 9 जा 45, 5 2 जा 15, और यहाँ बच गया 3 हो गया 30, 5 6 जा 30, 36 बच गया, 36 इंटू 2 हो गया, और 36 2 जा होता है 72, माइनस का 19/72 पाई रेडियन हो गया। कितना हो गया, माइनस का 19 पाई बाई 72, दूसरे का आंसर हो गया। मतलब हम लोग लिख सकते हैं -47 डिग्री 30 मिनट को माइनस का 19 पाई बाई 72 पाई रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना गिवन है, 240 डिग्री। 240 डिग्री को हमें चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो जब बेटा हम लोग किसी चीज का डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किससे, पाई बाई 180, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब कट किससे कर दिया, कट किया 6 फिर 0 0 कट कर दिया, और 6 4 जा 24, और 6 3 जा 18। कितना बचा, 4 इंटू पाई 4 पाई, और पाई 3, 4 पाई बाई 3 रेडियन। इसका आंसर बच गया, मतलब 240 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई बाई 3 रेडियन। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है,
520 डिग्री। 520 डिग्री वही बेटा हमारा हमें पता है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/180 से मल्टीप्लाई किए तो 0 से पहले 0 कैंसिल हो गया, फिर इसको किससे कट करना है, 2 से। 2 से कट करने पर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, मतलब 26 5/9 रेडियन हो गया ये। तो बेटा ये पहले जितने क्वेश्चन थे वो हो गए कंप्लीट। हम लोग भी बढ़ेंगे आगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में बताया गया है इसको बेटा किसमें चेंज करना है, इसमें बताया गया है डिग्री को अब की बार रेडियन में चेंज करना है। बार बार हम लोग क्या करते जा रहे थे, रेडियन को डिग्री में, सॉरी डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे थे, अब की बार रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। रेडियन को चेंज करना है डिग्री में। रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए हमारे पास वो फार्मूला क्या है, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। पहले क्वेश्चन कौन कौन सा, पहला क्वेश्चन है 11/16, दूसरा है माइनस का 4 रेडियन, तीसरा है 5/3 रेडियन, चौथा है 7/6 रेडियन। तो पहला क्वेश्चन बेटा आप लोग नोट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन नोट करने, पहला क्वेश्चन क्या है 11/16 रेडियन। 11/16 रेडियन को हम लोग किसमें चेंज करने जा रहे हैं, डिग्री में। जब हम लोग रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं 180/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो 5/180 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका उल्टा हो जाता है जब रेडियन को डिग्री को डिग्री में चेंज करते हैं तो 5/180 से, सॉरी 180/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 180/5 इंटू 11/16। अब पाई की सब बच्चे वैल्यू जानते हैं, कितनी होती है पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7। तो पहले जो कट हो रहा है उसको कट कर लेते हैं। कट किसको कर लिया हमने, इसको कट कर लिया 4 से, 16 4 जा, सॉरी 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 बचेगा कितना, 220 हो गया, 4 5 जा 20, यहाँ होगा 45 इंटू 11 अपॉन 5 इंटू 4। यहाँ तक आ गया 45 इंटू 11 और 5 इंटू 4। यहाँ नीचे बेटा पाई की इसकी वैल्यू रख दे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 22/7 रख दिया, 11 बन जाए 11 और 11 2 जा 22। अब बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28 और कितना हुआ 3 कितना हो जाएगा 31, मतलब 350 ऊपर हो गया। अब 4 2 जा 8 ये नीचे हो गया, कितना आ गया नीचे 315/8 डिग्री। ठीक है, डिग्री चाहे साइन लगा दो और चाहे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बेटा हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो आपस हम लोग मिक्स में चेंज कर लेंगे। 8 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा 39 होल 3/8 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिग्री से हम लोग रेडियन में, सॉरी मिनट और सेकंड में चेंज कर सकते हैं। थोड़ा 3/8 है, 3/8 को हमने अलग कर लिया और मिनट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 22 मिनट, 1/2 मिनट। 1/2 मिनट में कितना होता है सेकंड, सब लोग जानते होंगे कितना 30 सेकंड। ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसमें कितना गिवन है, इसमें गिवन है 4 रेडियन को किसमें चेंज करना है, 4 रेडियन को चेंज करना है डिग्री में। तो बेटा 4 रेडियन है, हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 180/5 से, तो 180/5 लिया और ये रख लिया, पाई की बच्चा वैल्यू तो 22/7 पाई की वैल्यू रख दी। अब 2 से कट कर दिया, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 नीचे 11 हो गया। ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया 7 2 जा 14 और 14 0 जा 0, 14 8 जा 112, 12 का 2 हो गया और 14 1 जा 14 और 14 और 11 25। कितना हो गया माइनस का 2 का 25/20 हो गया। इसको 11 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, नेक्स्ट में हम लोग चेंज कर लिए माइनस का 229 और 1/11 डिग्री हो गया। अब बेटा ये 1/11 है, इसको अलग कर लेते हैं और 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर तो डिग्री अलग हो गया, मिनट में चेंज हो गया इधर वाला पार्ट। मल्टीप्लाई कर लिए डिवाइड कर दिया 11 से, 11 5 55, 5 मिनट अलग हो गया और जो 5 बचा था 5/11 मिनट अलग कर दिया। और मिनट को बेटा हमें किसमें चेंज करना है सेकंड में। सेकंड में कैसे चेंज करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके,
सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो फिर से बेटा 5 6 से 33 300 को 11 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, 11 से डिवाइड करने में कितना आ गया है 27 सेकंड। ये भी बच्चा क्वेश्चन हुआ खत्म। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कितना गिवन है 5 पाई बाई 3 रेडियन। 5 पाई बाई 3 रेडियन किसमें चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए हमने बताया फार्मूला क्या है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया और 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 60 हो गया और 65 जा 30 300 डिग्री हो गया। ये भी क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्या है 7 पाई बाई 6 और हम लोग रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किए। पाई से पाई होगा कैंसिल, 6 1 जा 6 6 3 37 3 7 जा 21 210 डिग्री हो गया। इसी तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है a wheel में 316 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक जो व्हील है, एक पहिया है, 360 रिवोल्यूशन कर रहा है कितने 1 मिनट के अंदर। तो बोला है थ्रो हाउ मैनी रेडियन दैट इट टर्न इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, कितने रेडियन चलेगा। तो बेटा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट बेटा कितने रिवोल्यूशन चल रहा है 360। तो 1 मिनट में कितने बच्चा सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो बेटा 60 सेकंड में कितना चलेगा, 60 सेकंड में चलेगा 360। तो बेटा 1 सेकंड में कितना चलेगा 360 से डिवाइड कर देंगे, 0 से बेटा 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा 6 6 जा 36। मतलब 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन चलेगा, मतलब 6 चक्कर 1 सेकंड में जाएगा। ठीक है ना, 1 सेकंड में कितना चक्कर जाएगा 6 चक्कर। तो बेटा हमें 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन विल टर्न 2 पाई रेडियन। बेटा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन चलने के लिए एक बार बेटा पहिया कितना चलता है 2 पाई। तो बेटा हम लोग जानते हैं जो सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है और 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है। तो बेटा हमें क्या पता है, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन चलेगा, तो 6 रिवोल्यूशन में कितना चलेगा 12 पाई रेडियन चल जाएगा। तो 1 सेकंड में बेटा कितना चला था 6 रिवोल्यूशन और 6 चक्कर। तो बेटा 1 सेकंड में कितने रेडियन चलेगा 12 पाई रेडियन चलेगा, 12 पाई रेडियन 1 सेकंड में चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। करना सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 डिग्री और बाय द आर्क 22 सेंटीमीटर। आर्क की ऊंचाई लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना एंगल, कोई फाइंड किसमें करना है डिग्री में फाइंड करना है। तो बच्चा रेडियन में एंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला क्या है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, जिसमें बेटा एंगल किसमें आएगा रेडियन में, किसमें आएगा रेडियन में एंगल आएगा। जो बेटा रेडियन में एंगल आएगा क्या गिवन है, आर्क बच्चा कितनी है, आर्क की बेटा लेंथ है, आर्क की लेंथ कितनी है, आर्क की हमारे पास लेंथ है, रेडियस है बेटा हमारे पास 100 सेंटीमीटर और आर्क कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो बेटा हमें क्या फार्मूला पता है, हमें फार्मूला पता है, हमें फार्मूला पता आर्क का एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो बेटा रेडियन में आ रहा है, रेडियन को बेटा हमें किसमें चेंज करना है डिग्री में। रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या हुआ आगे तो 0 0 तो आगे आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू थी 22/7, 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद क्या बचा है, इधर ये बचा है, तो इसको हम लोग कट कर लेंगे 2 से, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 9। तो इसको 10 को तो ऐसे उसने छोड़ दिया, 10 को तो उसने ऐसे ही छोड़ दिया। इनको तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो क्या हो जाएगा इसका 0 0 कट कर दिया,
10 को ऐसे छोड़ दिया तो उसको मल्टीप्लाई आपने कर लिया, 8 7 जा 18 7 जा 126 अपान में 10। तो बेटा 126 को 10 से डिवाइड किया, कितना हो गया? हो गया 12 होल 3/5, 12 डिग्री और 3/5 ये डिग्री आ रहा है। तो 12 3/5 है, इसको हम लोग किस में से निकाल लेंगे? 12 होल 3/5 है, ये डिग्री में है। डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए हमको हम लोगों को आता है 12 डिग्री अलग कर लिए और प्लस का यहाँ क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे, प्लस 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई कर लिए और ये आएगा 12 3 जा 36, ये आ गई मिनट। तो बेटा अगर 12 डिग्री 36 मिनट, ये भी बच्चा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मतलब जो सर्कल था, सर्कल का बेटा आर्क कितनी थी? 22 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी थी? 100 सेंटीमीटर। तो बेटा एंगल बन रहा है 12 डिग्री 36 मिनट का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन अ सर्कल डायमीटर बेटा कितना है? डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है? 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ फाइंड करना है। तो बेटा हमने दो सर्कल बना के दो सर्कल दो उसने बनाया है ये। तो डायमीटर बेटा कितना है? 40 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी बची? 20 सेंटीमीटर। तो बच्चा ये देखो कार्ड कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कार्ड हो गए, ये कार्ड 20 सेंटीमीटर, रेडियस 20 सेंटीमीटर है। तो बच्चा ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बच्चा एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल होता है 60 डिग्री का। पूछ क्या रहा? आर्क लेंथ पूछ रहा है। आर्क लेंथ बेटा फाइंड करने के लिए हम लोग वही वाला फार्मूला लगा देंगे। कौन सा? 60 डिग्री को हम लोग पहले रेडियन में चेंज कर लिए। 60 डिग्री रेडियन कितना होता है? π/3 रेडियन। π/3 को बेटा हम लोग किसमें चेंज कर लिए? आर्क लेंथ में। आर्क का एंगल का फार्मूला होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो बेटा एंगल है π/3, आर्क पता नहीं है और रेडियस है 20। तो बेटा 20 इधर डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। आर्क लेंथ बराबर होगा 20 π/3 सेंटीमीटर। तो बेटा आर्क लेंथ कितनी आ गई? 20 π/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? 6 में कह रहा है इन टू सर्कल आर्क लेंथ सेम है। दो सर्कल के बीच आर्क लेंथ क्या है? सेम। सस्पेंडेड बेटा एंगल बच्चा कितनी डिग्री का बना रहा है? एक 60 डिग्री का बना रहा है, दूसरा कितने का बना रहा है? 75 डिग्री का। किस पर? सेंटर पर। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई। मतलब रेडियाई का रेशियो बताना है, क्योंकि रेडियस का रेशियो बताना है। तो बेटा हम लोग रेडियस पहले लेट कर लेंगे। तो पहले कितना है? r1 और दूसरी कितनी है? r2। और लेट द आर्क लेंथ l1 और l1 बच्चा कितना कर रहा है? l एंगल बेटा कितना? 60। और दूसरी बेटा क्या है? दूसरा बेटा एंगल कितना बन रहा है? 75। आर्क लेंथ दोनों की बच्चा सेम है, सेम आर्क लेंथ है। तो बेटा पहले हम लोग 60 डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेंगे। डिग्री को रेडियन में 60 डिग्री कितना हो जाएगा? π/3। जो तुम लोग इतना जान ही गए होगे, चेंज करना आता होगा। और 75 डिग्री को कैसे चेंज करोगे? किससे कैसे रेडियन चेंज करते हैं? π/180 से मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना आ जाएगा? 5/5 रेडियन आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम लोग वही फार्मूला लगा देंगे, बार बार जो लगाते हुए आए हम लोग कौन सा फार्मूला आएंगे? एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस हो जाएगा। तो बेटा इधर आर्क रेडियस इसमें डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, एंगल इनटू रेडियस। तो बच्चा ये जो आर्क क्या पता है? दोनों की आर्क सेम है। तो बेटा एंगल और रेडियस आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। एंगल बेटा रेडियस मल्टीप्लाई देखो, L बराबर L1 बराबर हो जाएगा R1 इनटू π/3। पहले का एंगल कितना था? π/3। दूसरे का एंगल कितना था? 5π/12। बोल रहा बेटा दोनों L सेम है, L1 L2। तो बेटा दोनों बराबर रख दिए। R1 इनटू π/3 इनटू बराबर R2 इनटू 5π/12। ठीक है ना? ये क्या हुआ? 3 4 12 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा R1 इक्वल टू कितना हो गया? 5
R2 इंटू 5/4। R2 बेटा अगर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, R1/R2 हो जाएगा 5/4। इसे बेटा हम रेशियो में लिख सकते हैं, R1 रेशियो R2 बराबर हो जाएगा 5/4। तो बेटा दोनों का रेशियो कितना आ गया, 5/4। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हुआ कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच परपेंडिकुलर क्या था, पेंडुलम स्विंग्स इफ द लेंथ, उसकी बेटा लेंथ कितनी है पेंडुलम की 75 सेंटीमीटर, द टिप ऑफ द डिस्क्राइब आर्क लेंथ ये। तो बेटा आर्क लेंथ ये गिवन है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। अब बेटा पेंडुलम की लेंथ कितनी है, ये है। ये मतलब बेटा पेंडुलम में रेडियस का काम करेगी और ये बेटा आर्क लेंथ का काम करेगी। फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। एंगल का बच्चा में फॉर्मूला क्या पता है, आर्क बाई रेडियस। तो बेटा आर्क लेंथ गिवन है और रेडियस तो बेटा सब में कितना है 75 सेंटीमीटर। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, आर्क लेंथ 10/75 कट करके बेटा ये हो गया, कट किससे कर लिया 5 से, 5 2 या 10, 5 1 या 5, 5 5 या 25, मतलब 2 5/15 रेडियन। दूसरे को चार लेंथ कितनी है 15, सॉरी आर्क लेंथ 15 है और रेडियस कितनी है 75 सेंटीमीटर। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। बेटा वही बच्चा अपने फार्मूला लगा दिया, कितना का 1/5 रेडियन। बचे लास्ट पार्ट में बेटा क्या है, लास्ट पार्ट में आर्क लेंथ है 21 सेंटीमीटर, रेडियस है 75 सेंटीमीटर। तो बेटा क्या है आर्क बाई रेडियस 21/75, इससे हम इसे लोग कट करेंगे 3 से, 3 7 या 25, सो 3 7 या 21 और 3 2 या 6 और 3 5 या 15, ये हो जाएगा 7/25 पाई। तो बेटा यही पे फर्स्ट एक्सरसाइज होती है कंप्लीट।